मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक पॉलिसी फ्रेम कर ली है। वो सारे सवाल जो आप लोगों के माइंड में थे कि क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि वो न्यूज़ पोर्टल्स जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं उन्हें भी रेगुलेट किया जाएगा, या फिर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो, हॉटस्टार हो, क्या उन्हें भी अब सरकार रेगुलेट करेगी। ये सवाल तो तभी इसका जवाब मिल गया था जब इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर लाया गया, लेकिन अभी तक कोई क्लियर पॉलिसी जो है वो फ्रेम नहीं की गई थी जिसके तहत पता होता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाले न्यूज़ पोर्टल्स को भी कि हमें रजिस्टर कहाँ पर होना है, रजिस्टर होने के बाद किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, किन कानूनों का पालन जो है वो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस चलाने वाले न्यूज़ पोर्टल्स को भी करना पड़ेगा। अब जो है ये सोशल मीडिया को लेकर पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने फ्रेम कर दी है, लेकिन इस पॉलिसी में क्या कुछ बताया गया है। क्या अब आपको अपनी वेबसाइट रजिस्टर करने की ज़रूरत है? क्या अब आपको अपना फेसबुक पेज रजिस्टर करने की ज़रूरत है? क्या आपका अगर यूट्यूब चैनल चल रहा है आप उसका इस्तेमाल न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने के लिए कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, क्या अब आपको उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा? और क्या क्या कानून अब सरकार ने बना दिए हैं जिन कानूनों का पालन उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को करना होगा जो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने जो पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तक जो एग्जैक्ट सोशल मीडिया को लेकर पॉलिसी है उसकी गज़ट नोटिफिकेशन नहीं आई है। इस प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि जो पॉलिसी बनी है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या होंगे, यानी कि क्या कुछ उस पॉलिसी में होगा और किस तरीके से सोशल मीडिया को अब रेगुलेट किया जाएगा। पहली बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पूरा पालन करना पड़ेगा। साथ ही में ये भी कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए और क्रिटिसाइज़ करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मिसयूज़ इसका हो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सोशल मीडिया का अब्यूज़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं, लेकिन उन वायरल वीडियोस में या तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है या फिर उसमें जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं वो एक आम व्यक्ति के लिए देखना ठीक नहीं लगता है। तो वो सारे विजुअल्स भी अगर सोशल मीडिया पर चलते रहेंगे, इस अब्यूज़ को और इस मिसयूज़ को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। ये कहा है कि ऑर्डिनरी जो सोशल मीडिया यूज़र है उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ग्रीवियंस रिड्रेसल का, ना ही कोई टाइमली रेजोल्यूशन है। यानी कि आप फेसबुक पर एक वीडियो किसी व्यक्ति के खिलाफ डाल देते हैं, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है कि मैं जवाबदेही कहाँ से मांगूँ, मैं कंप्लेंट किसके खिलाफ करूँ, मैं फेसबुक को कैसे कन्विंस करूँ कि ये वीडियो डिसेबल करे। तो कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ग्रीवियंस मैकेनिज्म अभी तक नहीं है। और इस पॉलिसी में कोशिश की गई है कि ग्रीवियंस मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी बिजनेस को कोई प्रॉब्लम है किसी कंटेंट के साथ, या फिर जनरली एक कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के लिए सही नहीं है, तो उसे रिमूव करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। साथ ही में कहा है कि जो प्रपोज फ्रेमवर्क है वो प्रोग्रेसिव है, लिबरल है और लोगों के कंसर्न्स को तो रिमूव करता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब इस पॉलिसी में जो बताया गया है, पहली बात तो ये बताई गई है कि इंडिया में कई सारे यूज़र्स हैं जो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपना बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हैं, न्यूज़ डिसेमिनेट करने के लिए कर रहे हैं। और जब बात आती है न्यूज़ की और जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म्स की, तो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप जानते हैं कि एक अखबार के लिए जो है कानूनों का पालन करना ज़रूरी है, एक टीवी चैनल के लिए कानूनों का पालन करना ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया के ऊपर भी जो प्लेटफॉर्म्स, जो न्यूज़ पोर्टल्स चल रहे हैं, उन्हें भी कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना होगा। तो क्या कुछ इसमें बताया गया है आपको ये बताया जाए। इसके सेलेंट फीचर्स ये कहे हैं कि जो इंटरमीडियरीज होंगे, अब इंटरमीडियरीज ये जो टर्म इस्तेमाल की गई है, ये एग्जैक्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब आएगा तो उसमें डिफाइन किया जाएगा कि इंटरमीडियरीज कौन है। क्या फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है वो इंटरमीडियरी है, या फिर फेसबुक के ऊपर कोई चैनल है, कोई न्यूज़ पोर्टल है, चाहे स्ट्रेट लाइन ही हो, क्या वो इंटरमीडियरी है? तो जब इंटरमीडियरी डिफाइन किया जाएगा फिर मालूम चलेगा कि इंटरमीडियरी को क्या क्या करना है। अभी तक जो इस पॉलिसी को पढ़कर समझ आ रहा है, इंटरमीडियरी का मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इसकी श्योरिटी तभी होगी जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगा। तो इंटरमीडियरी को क्या क्या करना है, पहली बात ये
कि रूल्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि इंटरमीडियरी को ड्यू डिलिजेंस फॉलो करनी है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो कंटेंट डिसेमिनेट हो रहा है वो सभी एथिक्स का, मॉरल्स को फॉलो करते हुए हो। किसी भी तरह की न्यूडिटी जो है, इवन पार्शियल न्यूडिटी, आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं कर सकते। और ये कहा है कि ऑनलाइन सेफ्टी और डिग्निटी जो है यूज़र्स की, स्पेशली वुमेन यूज़र्स की, वो आपको इंश्योर करनी है। इंटरमीडिएरीज को ये कहा गया है कि अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर अगर उन्हें कोई कंप्लेंट करता है कि आप इस तरह का कंटेंट ना दिखाएं, खास करके एक वुमेन यूज़र कंप्लेंट करती है कि आप इस तरह का कंटेंट जो है वो ना दिखाएं, तो 24 घंटे के अंदर उन्हें वो कंटेंट या तो रिमूव करना है या उसका एक्सेस डिसेबल करना है। और इसमें ये बताया है कि वो किस तरह का कंटेंट हो सकता है। वो कंटेंट जिसमें किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के प्राइवेट एरियाज दिख रहे हो, पार्शियल न्यूडिटी हो, कोई सेक्सुअल एक्ट हो, ये सारी चीज़ें, और मॉफ्ड इमेजेस अगर जो है सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही हैं, तो उस तरीके का कंटेंट जो है वो आपको इमीडिएटली रिमूव करना है जब एक इंडिविजुअल जो है कंप्लेंट करता है। अब इंडिविजुअल ने कंप्लेंट कर दी कि ये कंटेंट आप रिमूव करें, 24 घंटे के अंदर उस इंटरमीडिएरी को ये इंश्योर करना है कि वो कंटेंट रिमूव हो। उसके अलावा ये कहा है कि 2 कैटेगरीज होंगी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज की, उसमें स्मॉल प्लेटफॉर्म्स हैं और लार्जर प्लेटफॉर्म्स हैं। स्मॉल प्लेटफॉर्म्स वो जिनकी यूज़र बेस कम है और लार्ज प्लेटफॉर्म्स वो जिनकी यूज़र बेस ज़्यादा है। अब यूज़र बेस कितनी होनी चाहिए, वो जो थ्रेशहोल्ड है वो भी अभी सरकार को नोटिफाई करना है। वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बताएगी कि कितनी यूज़र बेस, 10 लाख, 20 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, कितनी यूज़र बेस अगर एक इंटरमीडिएरी की होगी तो उसे एक स्मॉल इंटरमीडिएरी माना जाएगा, और कितनी यूज़र बेस को जो है वो बिग इंटरमीडिएरी माना जाएगा। एडिशनल ड्यू डिलिजेंस जो करने के लिए कहा गया है वो ये कि आपको एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है। एक ग्रीवियंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करना है, और उस ग्रीवियंस ऑफिसर को लेकर भी डिटेल्स ये बताई गई हैं कि वो ग्रीवियंस ऑफिसर इंडिया का ही रहने वाला होना चाहिए, और उसका 24/7 जॉब यही होना चाहिए कि अगर कोई भी अपनी ग्रीवियंस लेकर पहुंचता है तो उस ग्रीवियंस का टाइमली रिड्रेसल हो। यानी कि जो टाइम लिमिट यहाँ पर दी गई है वो ये है कि 15 दिनों के अंदर एक ग्रीवेंस ऑफिसर को उस कंप्लेंट को रिड्रेस करना है। 24 घंटे के अंदर ये बताना है कि आपकी ग्रीवेंस हम तक पहुंच चुकी है, एक रिसिप्ट जो है वो देनी है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देनी है, और 15 दिनों के अंदर उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करना है। कोई भी कंप्लेंट अगर आती है तो उसे रिड्रेस करना है। उसके अलावा एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करने के लिए कहा है, जो ये इंश्योर करेगा कि जो और एक्ट्स और रूल्स जो हैं सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर बनाती है, उन एक्ट्स एंड रूल्स का पालन किया जाए। एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो अपॉइंट करना है, जो 24/7 कोऑर्डिनेशन में होगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ज़रा ध्यान से सुने कि एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को अपॉइंट करना होगा, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कॉन्टैक्ट में होगा, ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसा कोई भी कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड ना हो जो देश के खिलाफ हो, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सके, या और किसी भी तरीके का कंटेंट जो है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको लेकर बात करने के लिए एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को अपॉइंट करना है। साथ ही में रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना है, जो मैंने आपको बता दिया कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ज़रूरी है। और सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज के लिए अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उन्हें मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी है। वो मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में वो मेंशन करेंगे कि उन्हें कितनी कंप्लेंट्स आई, उन कंप्लेंट्स के ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया, कौन कौन सा कंटेंट इन्होंने जो है सोशल मीडिया के ऊपर रिमूव किया है। ये सारा काम जो है अब सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को करना होगा। और साथ ही में सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को ये भी सर्विस प्रोवाइड करनी होगी कि वो आइडेंटिफाई करें कि जो इन्फॉर्मेशन रिमूव की जा रही है वो सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर डाली किसने थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जब फेक न्यूज़ का ज़माना है, फेक न्यूज़ अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किसने की। अब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी ये बताना कि ये इन्फॉर्मेशन जो गलत इन्फॉर्मेशन है जिसे बाद में रिमूव किया जा रहा है, इसे सोशल मीडिया के ऊपर डालने वाला कौन था, उस यूज़र को आइडेंटिफाई करना, ये बताना कि इस तरह के फेक न्यूज़ फैलाने के पीछे हाथ किसका था। ये काम भी अब सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को करना होगा। उसके अलावा ये कहा गया है कि ये ज़रूरी क्यों है।
प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए और पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस रिलेटेड टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि आप कंट्री के खिलाफ कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन डालते हैं जिससे कंट्री की सॉवरेनिटी को, इंटेग्रिटी को असर पड़ता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो व्यक्ति डाल रहा होगा उसे ना ही ढूंढने के लिए बल्कि उसे प्रोसिक्यूट करने के लिए भी, यानी कि उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए भी, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन अब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। उसके अलावा बताया गया है कि इंटरमीडियरी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो कंटेंट है मैसेज का वो क्या है। आपने बता दिया कि ये कंटेंट हमने रिमूव किया है, ये व्यक्ति है जिसने वो कंटेंट डाला है, आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कंटेंट था क्या, वो ज़रूरी नहीं है। वॉलंटरी यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाने के लिए भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कहा है कि लोग खुद अपनी प्रोफाइल को जो है वो वेरीफाई कर सके। इस तरीके का कोई मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे फेक प्रोफाइल्स बनने का काम जो है वो कम हो जाए। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी फेसबुक के ऊपर कोई प्रोफाइल है वो वेरीफाइड हो, तो मेरे पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे मैं बता सकूँ कि ये मेरी ही प्रोफाइल है। आप जानते हैं आजकल के टाइम में फ्रॉड्स कितने हो रहे हैं, लोगों की अलग अलग फेक प्रोफाइल्स बनाई जा रही हैं और फेक प्रोफाइल्स बनाने के बाद फ्रॉड किया जाता है, लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। हो सकता है इस चीज़ को भी रेगुलेट करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर यूज़र्स चाहें तो वो अपनी प्रोफाइल्स को, यूज़र्स अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं, उसका भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके अलावा ये बहुत सिग्निफिकेंट है, यूज़र एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे यूज़र के पास भी एक अपॉर्चुनिटी हो, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। यानी कि अगर वो कहता है ये कंटेंट मैं जो डाल रहा हूँ जिसे रिमूव किया गया है ये गलत कंटेंट नहीं है, या ये कंटेंट जो मैं डाल रहा हूँ ये फेक न्यूज़ नहीं है, तो यूज़र के पास भी एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जिससे सोशल मीडिया इंटरमीडियरी ये सुन पाए कि ये कंटेंट क्यों गलत नहीं है। तो जो कंटेंट डालने वाला है उसे भी सुनने का एक मैकेनिज्म जो है वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को बनाना पड़ेगा। साथ ही में कहा है अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन जो होगी उसे रिमूव करने के लिए भी एक ऑप्शन होना चाहिए, और ऑप्शन ये होगा कि अगर कोर्ट नोटिफाई करती है या फिर कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी ये कहती है कि इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना इज़ अगेंस्ट द लॉ, तो उसे रिमूव करने का भी एक ऑप्शन जो है वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के पास होना चाहिए कि सरकार को बताया, सरकार की कोई भी एजेंसी या कोर्ट ऑर्डर ये कहे कि आप इस इन्फॉर्मेशन को रिमूव करें, ये अनलॉफुल है, तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को वो इन्फॉर्मेशन भी रिमूव करनी होगी। ये कहा गया है कि ये सारे रूल्स हैं, ये 3 महीने के अंदर अंदर जब ये नोटिफाई होते हैं गजट नोटिफिकेशन के थ्रू, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये कानून लागू हो जाएंगे और 3 महीने के अंदर अंदर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को ये इंश्योर करना है कि वो इन कानूनों का पालन करें। उसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं और ये कहा गया है कि सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन यूनियन में, UK में देखा गया कि वहाँ पर जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। उन सभी मॉडल्स को ध्यान में रख के जो है वो ये रूल्स फ्रेम किए गए हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कहा गया है। और OTT प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम, ये सभी प्लेटफॉर्म जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन कंटेंट जो है वो रिसीव करते हैं, ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए कहा है कि जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो इस पॉलिसी के तहत बताए जाएंगे और साथ ही में ऑनलाइन न्यूज़ और डिजिटल मीडियाज़ को भी इस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना होगा। OTT प्लेटफॉर्म्स को ये कहा है कि उन्हें सेल्फ क्लासीफाई करना होगा कंटेंट को 5 एज बेस्ड कैटेगरीज में, यानी कि वो कंटेंट जो 7 साल के जो बच्चे हैं उससे अबव जो पॉपुलेशन है वो देख सकती है। उसके अलावा 13 साल से ऊपर जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं, 16 साल से ऊपर जो पॉपुलेशन है वो देख सकती है, या फिर अडल्ट कंटेंट। इस कंटेंट को भी OTT प्लेटफॉर्म्स को क्लैरिफाई करना होगा और नोटिफाई करना होगा और रिलायबल एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी उन्हें अपने प्लेटफॉर्म में इंश्योर करना होगा ताकि ऐसा ना हो कोई अपनी एज गलत बताकर वो कंटेंट कंज्यूम करे जो कंटेंट उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए या फिर वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो लोग न्यूज़ चला रहे हैं, न्यूज़ पोर्टल्स जो हैं, वेब पोर्टल्स जो हैं, उनके लिए क्या कानून बनाए गए हैं। उन्हें ये कहा है कि नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अखबारों को लेकर जो है कोड ऑफ कंडक्ट है उसे, और साथ ही में प्रोग्राम कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, इन्होंने जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए हुए हैं उन सभी कोड ऑफ कंडक्ट को जो है न्यूज़ पब्लिशर्स को जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके न्यूज़ डिसेमिनेट कर रहे हैं उन्हें भी फॉलो करना होगा।
यानी कि कोड ऑफ एथिक्स वही होगा। और साथ ही में कहा गया है कि ये इसलिए किया गया है ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने ऑफलाइन, प्रिंट और टीवी के बीच में और साथ ही में डिजिटल मीडिया के बीच में। 3 लेवल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए कहा है, जिससे सेल्फ रेगुलेशन हो पब्लिशर्स की, सेल्फ रेगुलेशन हो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ की, और एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी हो। सेल्फ रेगुलेशन पब्लिशर्स की कैसे, यानी कि न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस अगर अलग अलग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बना सकते हैं। और सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के लिए ये कहा गया है कि उसका हेड या तो कोई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए या हाई कोर्ट का होना चाहिए, या कोई इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन भी उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का चेयरमैन हो सकता है। और साथ में 6 मेंबर्स उसमें होना ज़रूरी हैं, लेकिन 6 मेंबर से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बनाने को भी कहा गया है। और एक ओवरसाइट मैकेनिज्म, यानी कि आप कोड ऑफ एथिक्स से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आपके पास सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, उससे भी नहीं हो रहा तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होना ज़रूरी है ताकि लूप होल्स को भी जो है काउंटर किया जा सके। तो ये सब कुछ इस पॉलिसी के अंदर बताया गया था। अभी भी जैसा कि मैंने कहा कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो गज़ेट नोटिफिकेशन आना बाकी है, जिसमें रूल्स नोटिफाई किए जाएंगे। उन रूल्स में ये बताया जाएगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स हैं, क्या उन्हें अपने आप को रजिस्टर करवाना है सरकार के साथ, अगर रजिस्टर कराना है तो कहाँ पर कराना है, रजिस्टर करवाने के बाद क्या बेनिफिट्स उन्हें मिलेंगे और किन किन कानूनों का उन्हें पालन करना पड़ेगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने को कहा गया है। और मेजॉरिटी जो रूल्स बनाए गए हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाए गए हैं, इंटरमीडियरीज जिन्हें कहा जा रहा है। लेकिन जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उन्हें यही कहा गया है कि अखबारों के जो कानून हैं और जो टीवी चैनल्स के कानून हैं आप उन्हीं को फॉलो करें, उनके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं आप उन्हीं को फॉलो करें। लेकिन एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन रख दी गई है कि सोशल मीडिया भी अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर है और OTT प्लेटफॉर्म्स भी अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आ चुके हैं।